हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर गजेंद्र सिंह। उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो सरकारी संस्थाओं में अपने आप को एक शिक्षित शिक्षक के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी निराशाजनक खबर एक बार फिर से राजस्थान के अंचल से आ रही है भाई। अभी राजस्थान में एसआई भर्ती में जो धांधली हुई या जो भी अनियमितताएं आई सामने, उसके बाद एक बड़ी खबर खासकर शिक्षा वर्ग में, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी भर्ती होती है, जो है आपके कॉलेज लेक्चर के बाद सबसे बड़ी भर्ती ये है स्कूल लेक्चरर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, जिसको पीजीटी भी हम लोग बोलते हैं। ये 2022 वाली भर्ती का जो अभी खबर है, लेटेस्ट खबर, बड़े दुख के साथ, बिकॉज जो कहना मुझे पड़ रहा है बड़े भारी दिल से कि ये क्या हो रहा है। देखो आप, अभी एसआई भर्ती का मामला बैठा ही नहीं था, नई खबर आ गई कि 2022 का जो राजस्थान आरपीएससी पीजीटी की जो परीक्षा भर्ती थी, उसमें भी याद रखना पेपर जो है वो लीक हुआ था और 25-25 लाख रुपए में विद्यार्थियों के सपनों को बेचा गया था। और ये पेपर 3 में तो प्रमाणिक रूप से देखो, एसओजी का यानी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया इसके लिए, जिसने एसआई में भी अभी तबड़ा तोड़ ताबड़तोड़ खुलासे किए हैं, अब इसकी बारी आ गई है स्कूल लेक्चर भर्ती 2022 की। और बड़े गंभीर एविडेंस के साथ एसओजी को प्रारंभिक जांच में हिंदी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, देखो यहां पर 3 सब्जेक्ट के बारे में पीजीटी 2022 की भर्ती की बात कर रहा हूं, हिंदी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन तीनों का पेपर है वो लीक हुआ था, या मैं कहूं बेचा गया था। यानी परीक्षा से ठीक 2 घंटे पहले जिनको भी ये जितने गिरोह है इनको पेपर मिल गया था, और इन्होंने जिन जिन से पैसे लिए उनको 2 घंटे पहले एग्जाम से पहले बुलाकर कहीं पर पेपर सोल्व करवाकर पेपर रटाकर इनको भेजा था। ठीक है, ये सब हो रहा है राजस्थान आरपीएससी के बिल्कुल एकदम आंखों के सामने। और धन्यवाद कहूंगा एसओजी को, जिनकी बड़ी जिसको हम बोलेंगे एक बड़ी कामयाबी यहां पर नजर आ रही है, जिसमें स्कूल लेक्चर भर्ती 2022 में भी ये चीजें सामने आ चुकी है। 3 में तो एसओजी ने कह दिया है कि हिंदी, इकोनॉमिक्स और याद रखना ज्योग्राफी यानी भूगोल, इन तीनों में पेपर लीक होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। ये मैं न्यूज बुलेटिन के, ये जो भास्कर एक्सक्लूसिव न्यूज है उसके तहत आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। क्या इसमें कहा गया देखिएगा, आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और अपरीक्षा से पहले पेपर लीक होने के मामले खुलते ही जा रहे हैं। ठीक है, प्रदेश में स्कूल लेक्चर भर्ती 2022 का पेपर भी परीक्षा से तकरीबन 15 से 10-15 दिन पहले ही लीक हो गया था। ठीक है जी, पेपर लीगरों ने पेपर सोल्व कर अभ्यर्थियों को मुहैया करवाए। एसओजी को प्रारंभिक जांच में, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, हिंदी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसके फर्स्ट ग्रेड के पेपर लीक होने के पुख्ता यानी सीरियस एविडेंसेस मिल चुके हैं। और एसओजी ने गिरोह के सदस्यों सहित सोल्व पेपर पढ़कर शिक्षित बनने वाले 7 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। यानी जिन्होंने पेपर ये इस तरीके से लिए 25-25 लाख में सॉल्व करवाए और याद रखना सिलेक्शन पा लिया, तो एसओजी ने उन पे 7 लोगों पर एफआईआर भी करवाई है, याद रखना, जिसमें अभी तक 6 लोग जो है फरार है। तो सवाल ये आता है कि अब ये कितने दिनों तक ये चीजें चलती रहेगी? क्या एक तो वैकेंसी इतनी कम आती है, उसके अलावा वैकेंसी आने के बाद 2 साल 2.5 साल के बाद ये खुलासे होते हैं, इसके बाद ये भर्तियां और लंबित होती है। तो इसके बारे में क्या कहा जाए ये समझ में भी नहीं आ रहा सच में, अगर ईमानदारी से मैं कहूं तो। क्या हमारा सिस्टम फेल हो चुका है? क्या हमारी जो शासन एजेंसियां हैं जो पेपर कंडक्ट कराती है, क्या वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और एक जिसको मैं बोलूं कि पारदर्शिता के साथ पेपर करवाने में सक्षम नहीं रह गई है? क्या सिस्टम हैज फेल्ड एंड फेल्ड मेजरेबली टू स्टैंड बाय द एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स ऑफ द एस्पिरेंट, जो कि बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं? इसका जवाब आप इस कमेंट में लिखिएगा कि ये चल क्या रहा है और ये कब तक चलेगा। ठीक है, शासन व्यवस्थाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि भारत जो है वो वी आर द कंट्री ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड आती है ना, ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट, जनसंख्या लाभांश, कि भाई हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो यूथ पॉपुलेशन के साथ अगर ये हो रहा है कि जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो बेचारे दिन रात अपनी मेहनत करके सरकारी संस्थाओं में अपने आप को शिक्षक बनाने के लिए संघर्षरत है, उनके सपनों को 25-25 लाख रुपए में बांटकर उन विद्यार्थियों को सिलेक्शन भी दे दिया जाता है, उसके बाद ये खुलासे होते हैं। तो एक तरफ अच्छी बात है कि चलो देर आई दुरुस्त आई, खुलासा हुआ। एसओजी को भी धन्यवाद इसको लेकर कि उन्होंने जिस तरीके से इसका पूरा जो लेआउट बनाया है, चीजें सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ से विद्यार्थियों के साथ तो यह न्याय नहीं हुआ, यह मैं कहूंगा। ठीक है, तो सरकारें इसके बारे में पुनः इसको इंश्योर करें कि इसको, इन भर्तियों को आप तुरंत प्रभाव से रोकें। कितने लोग इस भर्तियों में इस बैकडोर से गए होंगे अंदाजा लगाइए।
और नई भर्ती के साथ वापस आइए और दोबारा इसको पारदर्शी तरीके से कराने के लिए अपने आप को सक्षम बनाइए। ठीक है, तो जय हिंद सभी को, धन्यवाद।